नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के सेशन में हम मंडी परिषद भर्ती 2018 के लिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके परीक्षा उपयोगी हैं, इसलिए इनको ज़रूर तैयार करिए, इनसे आप काफ़ी मजबूत फील करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं हम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप चाहें तो पॉज करके भी इसे लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कितना आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन से पठार को देश का दिल कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। कई बार ये क्वेश्चंस हमारे दूसरे उसमें रिपीट भी हुए हैं, तो इससे आपको कई बार तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र तल से निकाला जाता है? समुद्र जल में तल से निकाला जाता है, तो ये है ब्रोमीन, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, मतलब ठंड में जो उत्तर दिल्ली के क्षेत्र में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, तो उसके उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है? वह भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? जो दिए हुए ऑप्शन है में प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है? महाराष्ट्र, जी हाँ, मुंबई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डी, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बी.आर. अम्बेडकर जी ने बोला था। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन सा है? मौलिक अधिकार, ए, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये सारे आए हुए प्रश्न हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई थी? ये आई थी 98-99 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। रास बिहारी बोस ये क्रांतिकारी थे हमारे देश के और इन्होंने एक संगठन बनाया था भारतीय स्वतंत्रता लीग। किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये किस संगठन का से इसका जुड़ाव था? ये है इंडियन नेशनल आर्मी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन, इसमें कौन से ऐसे व्यक्ति थे, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित थे? तो ये थे बी.आर. अम्बेडकर, जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो मेरुदंड कहा जाता है दोस्तों हमारे कृषि को, जिस पे सबसे ज़्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त विभाग के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा कितने मेंबर्स को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, 12। अगला प्रश्न है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों ये शाहबाज घड़ी, शाहबाज गढ़ी ये पाकिस्तान में पड़ता है और वहाँ पर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हंटर आयोग ये किसके विकास पर अधिक बल देता है? तो दोस्तों ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल देता है। अंग्रेजों के शासनकाल में हंटर आयोग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस ये बहुत ही प्रमुख पुस्तक है, किस भाषा में लिखी गई? इसका सही आंसर है संस्कृत। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों यह प्रकाश के प्रकीर्णन अर्थात प्रकाश के बिखरने के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है इसमें? तो इसका सही आंसर समुद्री जल। समुद्री जल ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे लवण मिले होते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहती है क्या? ये गैसेस दी हुई हैं ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों का सही आंसर है ब्यूटेन, ए, आंसर ए विल बी राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निक्टलोपिया। ये याद रखिएगा निक्टलोपिया, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ निक्टलोपिया ही दे देगा तो आपको रतौंधी नहीं देगा, तो आपको याद रहना चाहिए दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों सेम चीज़ें। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है ए, विटामिन ए। इसीलिए विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पालक में पाया जाता है,
स्पिनच जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और हरी साग सब्जियों में डॉक्टर अक्सर बोलते रहते हैं विटामिन ए के से प्रचुर मात्रा में भरे हुए फल साग सब्जी खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क से संबंधित ये बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच क्या होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 7.4। पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, तो पेंसिल की जो लीड होती है इसमें ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है, कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों, हीरा और तथा ग्रेफाइट में समान है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों में समान होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि आंसर बी विल बी राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रक्त कैंसर को कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ल्यूकीमिया। आपने अक्सर सुना होगा, ये काफ़ी फेमस बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, दोस्तों जब जल जमता है तो उस कंडीशन में इसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, बार किसकी इकाई है, बार किसकी इकाई है, तो ये इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौकड़ी भूल जाना, ये हिंदी से है और मुहावरे का अर्थ क्या है, चौकड़ी भूल जाना यानी कि राह न सूझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका आंसर है ए, निश्चयवाचक। आप चाहें तो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको अगर आप तैयार करेंगे तो ये समझिए कि आप जो पहले आए हुए प्रश्न हैं उनको रिपीट कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 20 to 30% कई अक्सर क्वेश्चन उन्हीं क्षेत्रों से उठते हैं, वही उसी तरह के होते हैं या फिर कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। मैं नहीं कहता 20-30, बट यह 10% तक रिपीट होते हैं और 20-30% तक के क्वेश्चन उसी टाइप के सेम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको पॉज करके आप तैयार करिए। नेक्स्ट लेते हैं हम, अनुमान का विशेषण होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है भी 1872। किसके काल में हुई थी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और 1981 में जो जनगणना हुई थी वो किसके काल में हुई थी, कमेंट में करके ज़रूर बताइए। पहला दूरसंचार उपकरण था, तो दोस्तों इसका सही आंसर है टेलीग्राफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है, यानी हमारा जो पर्यावरण है उसका सब सर्वाधिक भाग किस गैस से बना हुआ है, तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। ये कितने प्रतिशत है आप कमेंट में करके ज़रूर हमें बताइए, कितने % है ये हमारे पर्यावरण में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IP कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका सही मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी के ज़रिए आपके कंप्यूटर का पता लगता है कि आपके कंप्यूटर की लोकेशन क्या है। हर कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर IP असाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है, तो वर्तमान नियमों में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, यानी कि हमारी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है, तो इसका सही आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। कितनी फसलों पे लगता है, कितनी फसलों पे इस समय करंट में दिया जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो इनमें से दोस्तों रबी फसल है बी, मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित उद्योग वस्तुओं का उत्पादन अधिकतम निर्यात करता है, तो ये इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनाता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक इनमें से कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान गोल्डन कप किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर दोस्तों है गुजरात, जिसमें मूंगफली का काफ़ी उत्पादन होता है, आप जानते ही होंगे काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, शुद्ध पानी का pH कितना होता है, तो ये है 7। अगला प्रश्न लेते हैं, नींबू में एसिड पाया जाता है दोस्तों, तो ये कौन सा है, ये सिट्रिक एसिड है, आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। निकट दृष्टि दोष के लिए जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वो कनकेव है। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों आई आँख। अभी भारत ट्रैकोमा मुक्त बना है हाल ही में,
दूध की घनता मापने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं वो है ए लैक्टोमीटर। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमने कंप्लीट करवाए। आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। निःशुल्क हम तैयारी करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।